Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, Atomic Structure. So let's start. When we look around us, we can see objects of different shapes, sizes, colors and textures. All these objects are made of different substances and all the substances are made of very tiny particles. Now the question is, how small are these particles? देखिए, हम अपने आसपास में जब भी देखते हैं तो हमको बहुत सारे अलग-अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अलग-अलग शेप के, अलग साइज़ के, अलग कलर कलर के, अलग टेक्सचर के, ठीक है? तो ये जो सारे सब ये जो सारे अ, आपका क्या है, सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अलग-अलग आप अलग-अलग जो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या रहते हैं, अलग-अलग सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। और सारे सब्सटेंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज़ होता है कि कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर, व्हेन वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल टू अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑल ऑफ इट स्मेल्स ऑफ डेटॉल. The smell can be detected even when we keep on adding more and more water. Why it is so? देखिए, जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम डेटॉल डालते हैं तो पूरा जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, आपका डेटॉल की स्मेल वहाँ पर से आने लगती है, ठीक है? तो ये जो स्मेल है वो हम अगर हम उस वाटर पे और भी वाटर पानी ऐड करते जाएंगे तब भी हमको वो स्मेल जो है वो पता चलती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है? देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पर। तो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है 100 ml वाटर में और उसको डिजोल्व करना है, ठीक है? अब उसके बाद में 10 ml जो जो आपने पोटेशियम पर मैग्नेट वाला सॉल्यूशन लिया उसका 10 ml लेना है और उसको 90 ml वाटर में डाल देना है। अब उसमें से करीब 10 ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें से करीब 10% जो है वो आपको सेकेंड सॉल्यूशन में लेना है और उसके बाद फिर आपको सेकेंड सॉल्यूशन में लेना है और उसके बाद फिर आपको 90 ml वाटर में डालना है, ठीक है? देन उसके बाद फिर बोल रहा है कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन फॉर 5 to 8 टाइम्स। उसके बाद उसको डाइल्यूट करते जाना है, डाइल्यूट करते जाना है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि ये आपका 10 ml है, इसमें से आप करीब क्या लेंगे, जो सॉल्यूशन है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन है इसमें आपको 10 ml सॉल्यूशन लेना है और आपको 90 ml वाटर में डालना है। अब इस सॉल्यूशन में जो आपका नया सॉल्यूशन है जिसमें आपने 90 ml वाटर डाला और 10 ml सॉल्यूशन डाला, उसमें का 10 ml फिर से लेना है और फिर से एक 90 ml के सॉल्यूशन में आपको डालना है, ठीक है? अब ये जो है इसको आपको और डाइल्यूट करते हुए जाना है करीब 5 से 8 बार। फिर फाइनल में फाइनल में जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो किस कलर का है आपको ये देखना है। To detect the color of the diluted solutions, place a piece of white paper behind the beaker and compare with a beaker of plain water. ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको देखना है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है उसका क्या कलर है। तो आपको एक पेपर रखना है, वाइट पेपर, बीकर के पीछे में, और उसके बाद फिर अब उसको प्लेन वाटर के साथ पे कंपेयर करना है। Through this activity, we can see that a few crystals of potassium permanganate are sufficient to color a large volume of water. Just think how many particles are there in one crystal of potassium permanganate and how small they must be. ठीक है, ये एक्टिविटी से हमको क्या पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फ्यू क्रिस्टल, ठीक है, कुछ ही क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करने में, कलर करने में सफिशिएंट रहता है। उसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि एक क्रिस्टल में कितने पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स रहते होंगे, कितने छोटे होंगे वो, ठीक है? देखिए, actually the particles are so minute that the substance cannot have any smaller particles. These particles are of two types, atoms and molecules. Atom is a fundamental particles. Atoms join together to form molecules. People have been trying to understand the atom for several centuries. How did we reach our present understanding of the atom? Let us read about it. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। सब किसी भी सब्सटेंस में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हम अ, मतलब पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, किसी भी सब्सटेंस में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो है
इसके अलावा इसके इससे ज़्यादा और स्मॉल क्या है, नहीं हो सकता। जो ये पार्टिकल्स रहते हैं वो दो टाइप्स के रहते हैं, एक आपका एटम्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स। एटम जो है वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम्स ज्वाइन होकर क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। बहुत टाइम से लोग इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जो एटम के बारे में पढ़ते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको कैसे मिली, ये हम देखेंगे नेक्स्ट। इसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका द स्टोरी ऑफ द एटम। द स्टोरी ऑफ द एटम The story of the attempts to understand the atom is very fascinating and begins as early as 500 BC. The Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when further division will not be possible and we get the smallest particles which would be indivisible. An ancient Greek philosopher Leucippus and his student Democritus also thought of what would happen if we go on dividing matter and believed that a stage would come when particles obtained could not be divided further. Democritus called these individual particles atoms, meaning those that cannot be split. He also said that the entire universe is made of atoms. ठीक है, देखिए जो एटम को समझने की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, और ये जो है करीब 500 बीसी में क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। उन्होंने ये बताया, उन्होंने अपनी जो उन्होंने बोला था कि जब हम मैट जो आपका क्या है मॉलिक्यूल्स है, मैट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, तब तक उनको डिवाइड किया जाए, एक स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाए, ताकि इतनी बार उनको डिवाइड किया जाए ताकि वो एक ऐसे पार्टिकल एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक डिवाइड किया जाए कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि क्या बोल यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को डिवाइड करते जाएंगे और इतना अलग अलग इतना डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचे और फिर उसको हम फर्दर डिवाइड ही ना कर पाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, कौन है, महर्षि कन्नड़ है। उसके बाद में एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था लूसिपस, और उनके स्टूडेंट थे डेमोक्रेटस। उन्होंने भी ऐसा सोचा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे और ऐसा स्टेज आ जाएगा कि और जो उसके बाद में कोई भी पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। अब यहाँ पर डेमोक्रेटस ने उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, जो इंडिविजिबल पार्टिकल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनको एटम्स कहा। उसका मतलब होता है जिसको और फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो यूनिवर्स है वो इसी एटम्स से मिलकर बना हुआ है। बट वी नो दैट साइंस इज मोर देन थिंकिंग एंड फिलोसफाइजिंग. It needs different experiments, analysis, logic, and theories to test ideas. Since Democritus did not have any basis for his ideas, therefore his atomic theory did not become very popular. In 306 BC, an Athenian Epicurus wrote in his book that the things around us are made of atoms. Lucretius also mentioned atoms in his poem Nature of Things. Ultimately, these opinions gained experimental validity when new techniques were developed in chemistry in 18th century. ठीक है, लेकिन हमको देखिए साइंस जो है वो क्या है, सोचना और फिलोसफी करना, मतलब कि बोलना और सोचने से क्या है बहुत ज़्यादा अलग होता है। साइंस को एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस, लॉजिक और थ्योरीज भी करने पड़ते हैं, जो भी आइडियाज है उनको टेस्ट करने के लिए। तो डेमोक्रेटस जो थे उन्होंने किसी भी जो उनका जो बेसिस था वो उनके सिर्फ आइडिया थे, और फर्दर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स उस वक्त पे नहीं किए थे, तो उनकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो उस टाइम पे उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। उसके बाद में 306 बीसी में जो एथेनियन थे, ठीक है, एथेनियन थे, एपिक्यूरस जो थे,
उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने एटम्स के बारे में मेंशन किया। और उसके बाद में फिर जो ल्यूक्रेटिस थे उन्होंने भी अपने पोएम में एटम के बारे में मेंशन किया था। नेचर ऑफ थिंग्स उनकी पोएम की नाम है। तो फिर फाइनली यहाँ पर अ, जो नई उस वक्त पे नई टेक्निक्स आ गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग मतलब केमिस्ट्री के लिए क्या हो गया था, बहुत अलग अलग टेक्निक्स आ गए थे, जिसके बाद में ये जो थ्योरी है वो वहाँ पर थोड़ा सा उन जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी उनको मिलने लगी वैलिडिटी। You have already read that the mass of matter remains conserved during a chemical reaction. In 1799, the French chemist Proust postulated the law of constant proportions, according to which all chemical compounds are made of elements, and in a chemical compound, the elements are always present in definite proportion by mass. This law was experimentally verified by many scientists, and it explained the formation of many compounds. The various efforts to describe the two laws also helped in building an understanding of the atom. देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो मास ऑफ द मैटर है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। 1799 में जो फ्रेंच केमिस्ट थे प्राउस्ट, उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो थ्योरी है वो यहाँ पर पोस्टुलेट की। उनके अनुसार जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या है, जो प्रेजेंट है एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे रहते हैं। ये जो लॉ था वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो है वो आपका कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का क्या बता रहा है, एक्सप्लेनेशन जो है वो बता रहा है। बहुत सारे एफर्ट्स लगे डिस्क्राइब करने में ये दोनों लॉ जो हैं वो अ, उनको बिल्ड करने में और उनको बिल्ड करने में और समझने में एटम के बारे में। John Dalton was a school teacher and scientist in Britain who explained why the different laws were true, and he gave us the atomic theory. Dalton's efforts were published in the form of a book in 1808. Dalton's theory can be described as follows, ठीक है। जॉन डेल्टन जो कि एक स्कूल टीचर थे और साइंटिस्ट थे ब्रिटेन में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये दोनों जो लॉज हैं वो अलग अलग हैं और सही हैं, और वो किस तरीके, और उन्होंने हमको एटॉमिक थ्योरी जो है वो दी। डेल्टन के जो एफर्ट्स थे वो आपका एक बुक में पब्लिश हुए 1808 में, और उनका जो डिस्क्रिप्शन था वो इस तरीके से है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, क्या है, सभी मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। एटम्स आर indivisible, infinitely small particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, ठीक है। एटम्स जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इन्फिनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है, और उसको मतलब फर्दर ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है वो सेम रहते हैं, उसके मास में आइडेंटिकल रहते हैं, और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो भी सेम रहती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके जो मासेस रहेंगे वो भी अलग रहेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहेगी। Atoms of different elements combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स रहते हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं और एक दूसरा ही कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जो उसका जो नंबर रहता है और जो एटम्स रहते हैं, काइंड्स ऑफ एटम्स जो रहते हैं वो आपका कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में बताया है, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे इज एटम इनडिविजिबल, ठीक है। थैंक यू।